हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कंजक्शन। हम अब कंजक्शन प्रीपोजिशन हमारा टोटली हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यह हमारा कंजक्शन का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन फ्रेंड्स समझने से पहले हम देखेंगे क्लॉजेस क्या होते हैं एंड फ्रेजेस। ठीक है, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस को पहले समझेंगे। इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे क्लॉजेस से रिलेटेड, क्योंकि क्लॉज और कंजक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए कंजक्शन समझने से पहले हम क्लॉज को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टोटली क्लॉज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस पार्ट में हम क्लॉज देख लेंगे, फिर हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो कंजक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी कंजक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, बट इसमें हम क्लॉज से रिलेटेड सभी पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग स्पेशल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप you will learn everything related to clause. So let's get start. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्लॉज क्या होता है। अब क्लॉज समझने से पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। क्लॉज की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और फ्रेज को क्या बोलते हैं? वाक्यांश। मीन्स वाक्य का अंश जो होता है, वाक्य का अंश वो होता है वाक्यांश। ठीक है, अब यहां उपवाक्य का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में हो, तो स्कूल को रन करने के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। एक क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और एक होता है वाइस प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रधानाचार्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उप प्रधानाचार्य। उप मतलब जब ये एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है कॉलेज में या स्कूल में, तो पूरा जो एक्टिविटी होती है स्कूल या कॉलेज की कौन मैनेज करता है? वाइस प्रिंसिपल करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब सेंटेंसेज में, ठीक है, मेन हमारा सब्जेक्ट वर्ब डिफेक्टेड होता है तो हम वहां पर उपवाक्य की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारा क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। तो क्लॉज क्या था हमारा फ्रेंड्स? उपवाक्य था, और फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, तब हम स्टार्टिंग आगे देखेंगे क्लॉजेस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए जैसे हम कुछ लेटर लेते हैं। जैसे देखिए, हमने बताया फ्रेज क्या होता है? वाक्य का अंश। वाक्य का अंश यानी वाक्य का कोई एक हिस्सा। ठीक है, और उपवाक्य मतलब कि टोटल सेंटेंस होगा। ये उपवाक्य का मतलब होता है टोटल वाक्य। ठीक है, पूरा वाक्य को ही हम क्लॉज बोलते हैं। और लेकिन फ्रेज किसको बोलेंगे? इस वाक्य का कोई एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ही वाक्य का अंश मीन्स वाक्यांश यानी फ्रेज होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, इसको अच्छे से डीपली समझते हैं। जैसे हम यहां पे ले रहे हैं यन, कोई लेटर ले रहे हैं, ई ले रहे हैं और पी ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? लेटर है। ठीक है, अक्षर जिसको हम लेटर बोलते हैं। किसी भी भाषा या लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहां से होती है? लेटर से ही होती है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे? लेटर सीखोगे, ABCD, इस तरीके से उस लैंग्वेज की आप लेटर अल्फाबेट सीखोगे। ठीक है, क्या सीखोगे? अल्फाबेट। लेकिन हम इसको यदि कंबाइन कर दें, NEP, नेप, ठीक है, अब NEP कोई एक एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब क्या होना चाहिए? कि उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेम, इसको हम कंबाइन कर लें, लेकिन कॉम्बिनेशन वर्ड ये क्या है हमारा? लेटर को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारा? वर्ड बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, शब्द जब बन जाएगा, अब जो वर्ड बनता है लेटर से, तो इसका भी कोई एक मतलब क्या मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड सेटल कर दिए, कोई भी बना दिए वर्ड, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो वर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिसका एक मीनिंगफुल मतलब वैल्यू होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल उसका सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी को यदि हम रिवर्स करते हैं, PEN, अब पेन हो गया। ठीक है, अब पेन एक ऐसा वर्ड हो गया जिसका वैल्यू निकल रहा है, जैसे क्या हो गया? कलम, पेन या पेंसिल। ठीक है, पेन हो गया। समझ पा रहे हैं नहीं फ्रेंड्स?
अब जैसे हमने ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ड, इस इंग्लिश लैंग्वेज का एक क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। हम अभी क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, वाक्य का अंश मीन्स फ्रेज समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ अभी पहुंचे हैं, वर्ड, शब्द क्या होता है हमने ये सीखा, लेटर क्या होता है ये सीखा। अब इसके आगे देखते हैं। तो पेन हमारा क्या हो गया, एक वर्ड। और वर्ड कब होता है, जब जिसका कोई एक मीनिंग हो, अर्थ निकलना चाहिए, नहीं कि वर्ड आगे पीछे करके आप बना दिए, वर्ड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए पेन हमारा एक वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे हमने एक कर दिया कि जैसे पेन अ ब्लू, पेन अ ब्लू। अब पेन अ ब्लू, ये 3 वर्ड है इसमें। पेन ए इसका मतलब है एक, ब्लू मीन्स नीला। ठीक है, तो ये पेन अ ब्लू का भी अरेंजमेंट सही से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, वर्ड का भी जो अरेंजमेंट होता है, ये नहीं कि आगे पीछे आप करके कहीं भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ब्लू, पेन अ ब्लू, ये सही लग रहा है कि आप ये बोलोगे अ ब्लू पेन, अ ब्लू पेन, तो जो हमारा वर्ड है इसका अरेंजमेंट ये सही है, अ ब्लू पेन। ठीक है, तो अ ब्लू पेन, तो यही अ ब्लू पेन यानी वर्डों का ऐसा ग्रुप, एक यूनिट ग्रुप हो गया। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ग्रुप, यूनिट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड का जो यूनिट ग्रुप है, ठीक है, जिसका कोई एक मतलब आधा अधूरा मतलब अर्थ निकले, एक अ ब्लू पेन, एक नीला पेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज। ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रेज मीन्स शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका आधा अधूरा मतलब हाफ मीनिंग निकले, तो वही हमारा क्या हो जाता है, फ्रेज होता है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज। अब क्लॉज किसको बोलते हैं, उपवाक्य किसको बोलेंगे। जैसे हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग वन मिनट फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पहले इसको देखते हैं, ये फ्रेज है। ठीक है, अब इसी फ्रेज से रिलेटेड हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे क्या, कि इसमें कौन सा मतलब फ्रेज होगा और कौन सा क्लॉज होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन। ठीक है, ब्लू पेन। अब देखिए इस एग्जांपल में आप देखोगे कि अ ब्लू पेन, जैसे यहां हमने लिया था, ये क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस का, इस वाक्य का जो ये ब्लू पेन है, ये वाला ये हिस्सा, ये जो ब्लू पेन, ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। और ये टोटल जो सेंटेंस है, आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, यहां तक, यहां से लेकर ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉज। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। अ ब्लू पेन, ये जो फ्रेज होता है, इसका एक कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अ ब्लू पेन, इसका अर्थ क्या होगा, एक नीला पेन। अब इसका टोटल अर्थ निकाल पा रहे हैं आप, नहीं। लेकिन यदि यही कह दिया जाए कि आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, विथ अ ब्लू पेन, मतलब एक नीला पेन के साथ है, नीले पेन के साथ मैं लिख रहा हूं। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस का एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, कंप्लीट अर्थ निकले, तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, क्लॉज होता है। मैंने बताया ना, टोटल सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। और टोटल सेंटेंस में क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा वर्ब, मेन वर्ब भी होना चाहिए, तब जाकर हम कंप्लीट सेंस निकाल पाएंगे, जिससे कि वह क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉज हो जाएगा। और देखिए इसी सेंटेंस का, मीन्स इसी क्लॉज का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे अ ब्लू पेन, इसका हिस्सा है सेंटेंस का, तो यही छोटा सा अंश, वाक्य का अंश ही क्या कहलाता है, मतलब वाक्यांश, मतलब फ्रेज कहा जाता है। किसी भी वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा ही, अंश ही, वो क्या होता है, वाक्यांश मीन्स फ्रेज होता है। और फ्रेज में क्या होता है, टोटल मीनिंग नहीं निकल पाता हम, जबकि क्लॉज में टोटल अर्थ सेंस निकाल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंस क्लॉज एंड फ्रेज में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं अब क्लॉज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लॉज। हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स? क्लॉज। हम फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे क्लॉज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे पहला है, जैसे देखिए आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, वही एग्जांपल है प्रीवियस वाला, मैं एक ब्लू पेन के साथ लिख रहा हूं। अब हमने बताया अ ब्लू पेन क्या हो गया? अ ब्लू पेन हमारा क्या हो जाएगा? एक फ्रेज कहा जाएगा। ठीक है, फ्रेज। और पूरा ये टोटल सेंटेंस क्या कहा जाएगा? क्लॉज, एक क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, यही है दोनों में डिफरेंस। और इस टोटल सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा ही, अंश ही वाक्यांश मीन्स फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा उसका क्या कहा जाएगा? फ्रेज कहा जाएगा। बट लेकिन टोटल वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? एक क्लॉज होता है। और क्लॉज में क्या होने चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। चलिए अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जो फ्रेज होता है फ्रेंड्स, जैसे अ ब्लू पेन, एक ग्रुप, इसमें देखिए बहुत से वर्ड हैं, ये वर्डों का एक ग्रुप ही है कि नहीं? इतना विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। इसमें देखिए जैसे अ ब्लू पेन, ए ब्लू पेन, जैसे देखिए यहां पे हम ले रहे हैं अ ब्लू पेन जो होता है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट या वर्ब है नहीं। जो फ्रेज होता है उसमें विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट नहीं होते हैं, ऐसा फ्रेज होता है। बट क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स? ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी वर्ड मींस वर्ड, शब्दों का समूह, ग्रुप ही होता है। बट इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट हैज, जिसमें होता है बोथ क्या? सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे आई हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी इसको इतना टोटल हमारा क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना, तो सेंटेंस में आप जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़कर बाकी हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा जितने भी एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा प्रेडिकेट भी होना। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो मींस क्लॉज कहने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो चीजें यदि हैं सेंटेंस में तो हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूं। अब देखिए फ्रेंड, इस सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, मैं जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारा क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्लॉज। हमने बताया कि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट होने चाहिए और उस सेंटेंस में वर्ब भी होना चाहिए, और जिसका कोई पूरा अर्थ निकले, पूरी मीनिंग निकले, मैं जाता हूं, तो कंप्लीट सेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं? आई होप आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि क्लॉज और फ्रेज में क्या होते हैं। ठीक है, हमने डिफाइन भी कर दिया, एग्जांपल्स भी समझा दिए। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज। क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो क्लॉजेज होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, पहला एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब आजाद हो, फ्रीडम हो, फ्री हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना करे। ठीक है, इसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं ये किसी दूसरे सेंटेंस, दूसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब ये अपना खुद का एक पूरा अर्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे आई नो, मैं जानता हूं। अब ये देखिए क्लॉज है, मैंने बताया सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। बट ये फ्रेंड्स कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट है। अब देखिए मैं जानता हूं, अब मैं जानता हूं, अब ये जानने के लिए क्या मैं निर्भर कर रहा हूं किसी शब्द या सेंटेंस पे? नहीं। तो ये हमारा जो क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ब को होने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े, तो वही होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो अपना अर्थ बताने के लिए, अपनी मीनिंग देने के लिए दूसरे सेंटेंस या दूसरे शब्दों पर निर्भर करता है। ऐसा क्लॉज कि जो अपना पूरा अर्थ बताने के लिए दूसरे सेंटेंस पर, दूसरे क्लॉज पर निर्भर करे। तो ये जो डिपेंड होता है ये किस पे निर्भर करेगा? इंडिपेंडेंट पर ही निर्भर करता है। तो
तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है फ्रेंड्स, ये किस पे निर्भर करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है। किस लिए? ये अपना पूरा अर्थ बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ये निर्भर करता है। लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सेकंड वाले का डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसका क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो जो हमारा सेकंड डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, सेकंड होता है रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड होता है एडवर्बियल मींस एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ये तीनों क्लॉजेज अलग अलग हम सेपरेट करके अलग अलग पार्ट वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर, हम उसको देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में किसको कवर करेंगे? टोटली क्लॉज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे वीडियोस कंजक्शन से रिलेटेड, हम नाउन क्लॉज, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज हो गए एंड एडवर्ब क्लॉज को भी कवर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, हम यहां सीख चुके हैं कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, और क्लॉज 2 टाइप के होते हैं, और जो हमारा सेकंड टाइप होता है डिपेंड क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी 3 टाइप का होता है, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड इज एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और डीपली में, ठीक है। चलिए अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो पहला हमारा क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, मैंने अभी बताया प्रीवियस कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं क्लॉज, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस, व्यक्त करते हैं एक पूरा थॉट्स, पूरा एक जिसकी कोई अपनी मीनिंग होती, अर्थ, पूरे अर्थ को ये कंप्लीट बता देते हैं। किसी अपने अर्थ को बताने के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं। इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, यह स्वयं खुद अपना पूरा सेंस यानी भाव जो होता है, मतलब होता है, वो खुद मतलब अपना पूरा बता देते हैं। जैसे एग्जांपल्स, पहला है हमारे पास दी हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है। अब ये दौड़ने का जो कार्य हो रहा है, वर्ब हो रहा है, ठीक है, ये क्या कार्य किसी दूसरे पर निर्भर हो रहा है? अब घोड़ा को दौड़ने के लिए क्या किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है? यहाँ पर सेंटेंस में, यहाँ सेंटेंस की बात हो रही है नहीं, तो ये पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसको एक सेंटेंस पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस की ये हेल्प नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, यू लर्न, आप सीखते हो, ये भी एकदम फ्री है, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है कि आप सीखते हो, ठीक है। ये भी अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर या क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको समझते रहना। नेक्स्ट है ही लाइक्स, देखिए इसमें ए वाला हमारा थर्ड एग्जांपल है, ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है, पूरा मतलब यहां हो गया, वह चाय पसंद करता है, एंड और रोहन लाइक्स कॉफी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने को मिलेगा। पहला तो हमारा यहीं तक अर्थ पूरा हो गया, वह पसंद करता है, चाय पसंद करता है, हमारा ये कितना हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज पहला हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा यहाँ है रोहन लाइक्स कॉफी, रोहन कॉफी पसंद करता है, यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये भी पूरा अपना अर्थ दे रहा है और ये भी पूरा अपना अर्थ दे रहा है, और ये जो दोनों क्लॉज है ये अपना पूरा अर्थ, मीनिंग, सेंस देने के लिए, कंप्लीट थॉट देने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। सो इट इज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, इसको देख लेंगे तो दोनों में हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन क्या डिफरेंस होता है और एक कैसे वर्क करता है। चलिए पहला तो हमने देख लिया, सीख लिया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। हमने बताया प्रीवियस अभी कि डिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए ये किस पे निर्भर करता है? इंडिपेंडेंट पर, मतलब ये पूरा अपना मीनिंग, थॉट्स या सेंस देने के लिए ये किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वाले क्लॉज पे निर्भर करता है। जैसे देखिए इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने बताया यहां किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। किस लिए डिपेंड करता है? अपना पूरा सेंस, पूरा मतलब, पूरा भाव, पूरा अर्थ देने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यह अकेले नहीं हो सकता। जैसे व्हेन यू गो, जब तुम जाते हो।
अब भाई इसका पूरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जब तुम जाते हो, क्या जाते हो, कब जाते हो, किस लिए जाते हो, कहां जाते हो, कुछ पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए यह अकेले स्टैंड अलोन, अकेले यह नहीं सेंटेंस बना सकता। ठीक है, डिपेंडेंट जो क्लॉज, अब इसको सेंटेंस पूरा करने के लिए इसके लिए और अलग हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उस पर निर्भर होगा। अभी एग्जांपल से लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले ये देख लेते हैं। इट डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, यह स्वयं से अपना पूरा अर्थ नहीं निकाल सकता, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट थॉट, वही बात होगी, यह पूरा अपना कंप्लीट थॉट, विचार नहीं दे सकता। ठीक है, अपना पूरा विचार देने के लिए, थॉट्स देने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज की इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, देखिए वेयर एवर आई गो, जहां कहीं भी, वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी मैं जाता हूं। अब इसके आगे ऐसा लग रहा है ना कि आधा अधूरा भी सेंटेंस बाकी रह गया। ठीक है फ्रेंड, जहां कहीं, ये तो पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं, मतलब इसका कोई कंप्लीट थॉट नहीं निकल रहा है। तो इस सेंटेंस को अभी देखिए, ये जो जितना हिस्सा है ये क्या कहा जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे या तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, अभी मैंने बताया डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये अपना पूरा अर्थ देने के लिए किस पे, अब देखिए यहां पे जो सेंटेंस आएगा ये क्या होगा? डिपेंडेंट, ए वाला क्लॉज का हेल्प लेना पड़ेगा पूरा अर्थ में। तो जहां कहीं भी मैं जाता हूं, जहां कहीं भी मैं जाता हूं, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। ठीक है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं मैं नए लोगों से मिलना पसंद करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना जो हिस्सा हो गया ये पूरा एक क्लॉज है, लेकिन कैसा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं नए लोगों से, इसमें सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब आ गए सेंटेंस में, हम बता दिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो अब देखिए पूरा यहां से सेंटेंस पढ़िए, वेयर एवर आई गो, जहां कहीं मैं जाता हूं मैं नए लोगों से मिलना पसंद करता हूं। अब ये देखिए पूरा मीनिंग निकल गया इस पूरे सेंटेंस का, पूरा अर्थ निकल गया, पूरी भाव निकल के आ गई। ये पूरा सेंस बता रहा है कि जहां कहीं भी मैं जाता हूं मैं पसंद करता हूं नए लोगों से मिलना। यदि ये नहीं था पार्ट, ये वाला हिस्सा ये नहीं था तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही ये आ गया तो इसको ये सपोर्ट करने लगा, ये वाला इसको सपोर्ट करने लगा और इसका पूरा मतलब बता दिया। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को निर्भर किस पे होना पड़ता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमने क्या सीखा अभी? पहले देखिए माइंड में सेट करिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को पूरा होने के लिए इंडिपेंडेंट पर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, आप ये समझते रहना। अब देखिए क्लॉजेस को कंप्लीट पढ़ने के लिए उसमें किसकी हेल्प ली जाती है? कंजक्शन की। तो आज के इस वीडियो के बाद हम क्लॉजेस तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम क्या कंप्लीट करते चले जाएंगे? अपने कंजक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट करते चले जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम हमने रखा है क्लॉज एंड कंजक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं। पहला हमारा रूल है आज का, देखिए आप अभी जितना मैंने प्रीवियस में बताया, आप यदि माइंड में सेट किए हैं तो आगे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लॉज, एक जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसके नेम से ही पता चला कि डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो दूसरे पर निर्भर हो सकता है। यूजुअली स्टार्ट विथ अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने क्या बताया अभी प्रीवियस कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं। इसको क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज होने के साथ साथ जो डिपेंड क्लॉज में कंजक्शन यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, और अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे बिकॉज आ गया, क्योंकि, एज आ गया, क्योंकि, सिंस चूंकि आ गया, फॉर आ गया, आफ्टर आ गया, सो दैट, ताकि, एज लॉन्ग एज आ गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी कंजक्शन हैं बहुत हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत हैं, तो ये सब कंजक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कंजक्शन होते हैं? ये सब कहाँ यूज होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज के लिए यूज होते हैं, मीन्स सब ऑर्डिनेट क्लॉज में यूज होते हैं सब कंजक्शन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो?
अब देखिए इसके अलावा डिपेंडेंट क्लॉज में एक और यूज होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे दैट आ गया, व्हाट आ गया, विच आ गया, हुम आ गया, हुज आ गया, वाई आ गया। इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं किसमें, डिपेंडेंट क्लॉज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझते रहना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलो या तो डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सब यूज होते हैं और इसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होते हैं। अभी इनसे रिलेटेड हम सब पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ेंगे, अभी आने वाले वीडियोस में सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम मीन्स ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्लॉज क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, आप टू हेड्स, उसके पास क्या थे, दो हेड्स थे, दो सिर थे। व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था, जब मैं टहल रहा था तो मैंने दो सिर वाले आदमी को देखा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप समझिए, व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था, ये क्या हो गया, हमने बताया ये किस पे निर्भर कर रहा है, इतना है हमारा पहला पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, मींस प्रिंसिपल क्लॉज, ये किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पूरा अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ इतने की बात करें, व्हेन आई वाज वॉकिंग, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है नहीं, तो इसका पूरा अर्थ बताने के लिए ये किस पे निर्भर कर रहा है, इस प्रिंसिपल क्लॉज पर, मींस मेन क्लॉज पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वेन है, ये वेन क्या है हमारा, सब ऑर्डिनेटिंग ये क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए वेन, ठीक है, वेन ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन किस में आता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉजेज में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू सीन द बुक आई लॉस्ट, क्या आपने उस किताब को देखा जो मैंने खो दिया, इसका हिंदी मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंजक्शन यूज नहीं हुआ, यहाँ पे कंजक्शन छिपा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करने वाले हैं, दैट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दैट, लेकिन यह कैसा कंजक्शन है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए दैट आ गया यहाँ पे। ठीक है, हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, जो मैंने खो दिया। ठीक है, रोहन मिस दी ट्रेन, रोहन ने ट्रेन मिस कर दी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये पूरा कंप्लीट निकल गया। अब यहां से इतना, बिकॉज ही वॉज लेट, ये देखिए पूरा क्या हो गया हमारा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, मींस डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसमें देखिए बिकॉज, अब बिकॉज हमारा क्या होगा, कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ है। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए बिकॉज यहाँ है। ठीक है, रोहन मिस द ट्रेन, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज लेट, क्योंकि वह लेट था। ठीक है, आई लाइक ट्रेवलिंग, मैं ट्रेवलिंग करना पसंद करता हूं, बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाय बस, मैं बस के द्वारा ट्रेवल करना पसंद नहीं करता हूं फ्रेंड्स। लेकिन देखिए यहां पे बट आ गया, ये जो बट है फ्रेंड्स, बट क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग, एक और होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलग होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है कि कोऑर्डिनेट मतलब जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को क्या काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, वो देखिए ये बट आ गया, ठीक है, हमारा ये बीच में बट आ गया, तो ये वाला हिस्सा, ये अब ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं हो रहेगा। अब ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है अपना, जैसे डोंट लाइक टू ट्रेवल। ठीक है, आई, यहाँ आई था बट आई डोंट, इसका भी देखिए सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, दो कंप्लीट अलग अलग सेंटेंस हो गए। ये भी अपना खुद का भाव दे रहा है, मीनिंग पूरा अर्थ दे रहा है, ये भी पूरा अपना अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसमें सबऑर्डिनेटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक नया कंजक्शन आ गया, बट, एक नया क्या आ गया, नया आ गया बट। ये जो बट है तो दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है बट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट,
और एट सो, ये सब क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को, ये दोनों क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का जो कार्य करता है कंजक्शन, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हम देखेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम सबसे पहले किसको कवर करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही देख लेंगे, फिर उसके बाद हम सब ऑर्डिनेटिंग पे चलेंगे, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं कि आप दोनों में डिफरेंस कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, कुछ पॉइंट्स है। देखिए पहला है, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अभी हमने बताया कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी पार्ट हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये भी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये भी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है नेवरदलेस एक ऐसा कंजक्शन जिसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और ठीक है, तो इनके बीच में कामा यूज होता है। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे तो उसके जस्ट पहले देखिए फ्रेंड्स कामा आ गया, यहां कामा यूज कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाक्य के बीच में आता है तो कामा यूज नहीं करते। अब देखिए सब ऑर्डिनेटिंग की बात हो गई। कंजक्शन दो ही टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाक्य के बीच में आता है तो कामा नहीं ले। जैसे ही वॉज, जैसे आई हैड नो मनी, मेरे पास मनी नहीं था, नेवरदलेस फिर भी मैंने उसकी मदद की, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है, ही वॉज फाउंड रॉबिंग, वहां मतलब लूटते हुए पाया गया, सो ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है, इसलिए वह अरेस्ट किया गया, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए सो हमारा क्या होगा? ये भी कंप्लीट है पहला पार्ट और सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट है, तो यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया सो, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड एग्जांपल, आई विल बाई अ कार सिंस, चूंकि माय ब्रदर डिजायर इट्स, क्योंकि मेरा भाई इसे मतलब चाहता है, पसंद करता है। मैं एक कार खरीदूंगा क्योंकि मेरा भाई इसे चाहता है या पसंद करता है। अब देखिए ये जो सिंस आ गया फ्रेंड्स, ये भी कंजक्शन है, कैसा? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बीच में आते हैं, यहां इसके पहले कामा नहीं लगाते हैं, कामा नो कामा नहीं आता। लेकिन अब देखिए जब सब ऑर्डिनेट, इतना पूरा पार्ट देखिए आधा ये सब ऑर्डिनेट है, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। जैसे सिंस माय ब्रदर डिजायर इट, चूंकि मेरा भाई इसे पसंद करता है, क्योंकि मेरा भाई पसंद कर। अब देखिए जब हम सब ऑर्डिनेट पार्ट को ये पहले लिखते हैं तो बीच में हम कामा लगा देते हैं। तो आप सब ऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है उसको दो तरीके से राइट कर सकते हो, या तो बीच में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर लो, तब कामा नहीं लगाना है। लेकिन ये आप स्टार्टिंग में उसको सब ऑर्डिनेटिंग पार्ट को पहले लिखोगे तो बीच में आपको कामा यूज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का यही था रूल क्लॉजेस से रिलेटेड। क्लॉज क्या है, क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होते हैं, और क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, और कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सब रूल को आप अच्छे से देखिए, अब अच्छे से समझने का प्रयास करिए, बार बार देखिए और धीरे धीरे स्लो समझने का प्रयास करेंगे तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, पहला हमारा कंजक्शन होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सब ऑर्डिनेटिंग जो हमारा क्लॉज होगा, सेंटेंस होगा, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। चलिए देखिए पहले बात समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल था, आई एम राइटिंग, नहीं इसको एग्जांपल स्किप करते हैं, ठीक है। हम प्रीवियस जो स्लाइड बनाए उसी में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे इसी में, ठीक है। हम इसी को एज एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। हाँ, यहाँ पे बेस्ट रहेगा। चलिए जैसे हमारा देखिए पहला है, जैसे कह दिए, जैसे मैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी पे निर्भर अपना पूरा अर्थ दे रहा है, किसी पे निर्भर नहीं करता। अब इसको मैंने बताया था क्या इसको बोलते हैं, और
इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलिए, या मेन क्लॉज बोलिए, या तो प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो भी मेन प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, वो खुद का अर्थ दे देते हैं पूरा, या मेन क्लॉज होते हैं या तो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमने तो समझ लिया कि जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं सब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्रेंड्स, जैसे यहां पे देखिए, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है, अब इतना तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलिए, मेन क्लॉज बोलिए या प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ साथ आ गया नेवरदलेस, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन जब ये पूरा ले लेंगे इस कंजक्शन को शामिल करते हुए, तो ये कितना हो गया, अब ये पूरा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं रह गया, अब एक कोऑर्डिनेटिंग पार्ट हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये इतना क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, और ये कितना हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब सेंटेंसेस में आप प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन वाला हिस्सा हो, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जब सेंटेंस में क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो कैसे सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रकार के पूरा इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, टोटल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। माइंड में सेट कर लीजिए, इस पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। ये वाला देखिए, ही वॉज फाउंड रॉबिंग, अब देखिए ये सो आ गया। ठीक है, ये कैसा है हमारा कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है तो ये पूरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया सेंटेंस में, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। मैंने बताया कि सेंटेंस में जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा आ जाए तो कैसा सेंटेंस हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल बाई अ कार। अब देखिए ये वाला पूरा कितना हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब ये देखिए, सिंस, चूंकि मेरा भाई इसे डिजायर करता है, पसंद करता है, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया। अब देखिए इसमें फ्रेंड, आप कंजक्शन से ही पकड़ोगे, इसमें देखिए सिंस, एक कैसा कंजक्शन है, हमने बताया सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। जिसका कंजक्शन आएगा उसी का एक क्लॉज हो जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इजी है। देखिए सेंटेंस में क्या क्या आ गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारा हो गया। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कारण ये पूरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो ये कैसे सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप के सेंटेंस देखे। पहला क्या था, सिंपल सेंटेंस मैंने देखा, जो कि एकदम फ्री होते हैं, पूरा अर्थ देते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि तीसरा सेंटेंस होता है। ये भी देखिए, ये पूरा सिंस माय ब्रदर डिजायर, ये पूरा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया पूरा, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के कारण ये पूरा क्लॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम फार्मूलेट याद करें। देखिए सिर्फ यदि प्रिंसिपल क्लॉज हो, हम प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और कोई भी कंजक्शन ना लगा, तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज मींस मेन क्लॉज या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलिए, एक ही चीज है तीनों। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गए, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज कब होता है, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है। आप इसको समझिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज कब होगा, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा। तो जब ये दोनों हो तब कैसा सेंटेंस हमारा बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कैसा सेंटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है।
और जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, सब ऑर्डिनेट वाला पार्ट आ जाए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज कब आएगा? जब सब ऑर्डिनेट का कंजक्शन आएगा। जब ये आ जाए दोनों, तब हमारा सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा आज के इस वीडियो में क्लॉज क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और ये किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे वीडियोस रिलेटेड टू क्लॉज। तो क्लॉज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे फ्रेंड्स मैंने डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। आप स्लो बाय स्लो इसको माइंड में सेट करने का प्रयास करो। ठीक है, और जब ये समझ जाओगे आप, ये जो वीडियो था हमने इसको सेपरेट बनाया, सिर्फ क्लॉज से रिलेटेड इस वीडियो को मैंने अलग से बनाया। यदि मैं कंजक्शन में इन्वॉल्व करके बताता तो शायद कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट बनाया, जिससे कि पहले आप क्लॉज समझ लो, क्लॉज होते क्या हैं। ठीक है, जब आप अच्छे से क्लॉज समझ लोगे, कैसे फार्मूलेट होके सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हम पकड़ते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन आ रहा है और किस कंजक्शन के आने से कौन सा क्लॉज बनेगा। ठीक है, तब हम जाके अपने कंजक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आने वाला पार्ट होगा फ्रेंड्स, आने वाला जो पार्ट होगा वो किससे होगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आने वाले पार्ट में हम कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे। पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ेंगे। मतलब हमने बताया कि कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं। कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, अब इसी दोनों को पढ़ने के लिए हमको क्लॉज को समझना जरूरी था। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम मूव ऑन करेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जिससे कि ये हेल्प करेगी इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे ऑन एजुकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज नए होंगे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।